रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं तेरा लाला। आज मदर डे है, माता का दिन है। तो उस पे आज मैं एक थोड़ी सा वीडियो में बनाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि धरती पे हमें लाने वाले हमारी माँ होती है। ठीक है, एक माँ जो हमें अपने पेट के अंदर पालती है, पेट के अंदर वो माहौल बनाती हैं जो हमें जीवन दे सके। और दूसरी माँ हमारी प्राकृतिक माँ, जो माँ के जन्म के बाद में अपने गोद में लेकर और हमें उस तरीके का माहौल देती है, संरक्षण देती है कि हम पूरे जीवन अच्छे से जी पाते हैं। तो दो माँ होती हैं, एक माँ जिन्होंने हमें पाला है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, और दूसरी माँ जिन्होंने हमें जीने के लिए उस तरीके का माहौल बनाया है, प्राकृतिक माँ। तो इन दो माँ को मैं नमन करना चाहता हूँ, ताकि मैं इस तरीके के अच्छे जीवन को जी रहा हूँ। और सौभाग्य की बात यह है कि हम प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं। ये सारे प्राकृतिक चिकित्सकों के लिए भी एक सौभाग्य की बात है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे ग्रंथों में एक बात लिखी हुई है, या फिर ये कहिए कि जो हमारी माँ होती हैं, धरती के सारे प्यार, सारे दुलार, सारे ममता फेल हैं किसके सामने? माँ के ममता के सामने। लेकिन ग्रंथों में कहा गया है, या फिर कहीं सुना है मैंने, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन अक्सर मैं ये सुनता हूँ कि इतना ममतामयी होने के बाद भी, मतलब धरती पे माँ के ममता के सामने कोई दूसरा ममता हो ही नहीं सकता है। इतना ये नंबर वन का ममता होने के बाद भी कहा गया है कि माँ भी उस बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। कहने का अर्थ यह है कि बिना मांगे कुछ मिलने वाला नहीं है। माता के सामने भी अगर आप बैठे हुए हैं, बच्चा है, भूख लगा हुआ है, अगर वो नहीं बोलेगा तो उसको दूध नहीं मिलता है, ऐसा कहा गया है। कितना सच है इस पे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना मैं सही बोल रहा हूँ, या मैंने जो सुना है वो कितना सही सुना है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है कि हम एक प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में अगर हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद अगर हमारे को भी कुछ परेशानी आ रही है और हम सोचते हैं कि हम बिना कुछ किए, हमारे बिना कुछ मांग किए, हमें बिना रोए, हमें बिना आंसू बहाए हमारे शासन प्रशासन अगर हमें सुन लेगा तो फिर हमारी नादानी है। हमें क्या करना होगा? हमें एकजुट होकर अपने परेशानियों को उनके समक्ष रखना होगा, या रखना चाहिए, ताकि अगर हम जब तक मांगेंगे नहीं तब तक हमें मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से एक सम्मेलन का आयोजन हमने किया है, जैसा आपको पता भी चला होगा, 25 मई संडे रविवार के दिन। ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उनके प्रांगण में एक ट्रेनिंग सेंटर है, सभागार है, उसमें ये प्रोग्राम होने जा रहा है। वहाँ के कैंटीन, वहाँ का हॉस्टल आप सभी लोगों के लिए सुरक्षित किया गया है, ताकि आपको अच्छा माहौल मिले, अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकें, बिहार का भ्रमण कर सकें, बिहार का मज़ा ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि आप सभी लोग भी जब इस कार्यक्रम में आएँ तो अपनी परेशानियों को ज़रूर बताएं। कैसे बता सकते हैं? ये खुला मंच है, आपका मंच है। जब आप अपनी परेशानियों को शेयर नहीं कर सकते हैं तो फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, आपको कार्य करते समय, प्रशिक्षण के बाद जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको करते समय जितने भी तरीके की परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, A to Z, आप उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे? एक पेपर पे अपनी परेशानियों को लिखिए, और एक गत्ता में, जैसे हम लोग जाते हैं ना किसी चीज़ को रैली वगैरह में, तो ऐसे दिखाते रहते हैं, सेम उस तरीके से आप उस गत्ते पे चिपका के लाइए। और यहाँ पे मंच के माध्यम से मैं आपको मंच बना के दे रहा हूँ, ये आपका मंच है, यहाँ से आप इसको पब्लिश करिए। मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी, लोगों को पता चलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हैं, मुझे पता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आमंत्रित करूं। मेरा कोई व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं है सर। पहली बात, ये आम लोगों के लिए भी नहीं है, ये खास लोगों के लिए है जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, और उनके लिए एक सम्मेलन रखा गया है। तो संभव ही नहीं है, मैं चाह के भी आपको हर लोगों को कॉल नहीं कर सकता हूँ, हर लोगों को मैसेज नहीं कर सकता हूँ, और ग्रुप से मैसेज जा सकता है, हमारी टीम से जा सकता है, और हमारी टीम पूरे आपके सेवा के लिए है। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसे ही मेरा आमंत्रण समझे और आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। और दूसरी चीज़, आपने ये भी सुना होगा, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक राजा थे, उस राज्य में कुछ परेशानी आई थी, तो कुछ विद्वानों ने ये कहा कि एक नदी जो पानी से भरा हुआ है, सॉरी नदी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं,
पोखरा वगैरह जो होता है तालाब, तो उसके पानी को निकाल कर रात में सबके घर से जब एक एक लोटा, एक एक गिलास, एक एक कटोरा दूध लेकर डालना है, और उसके बाद में ये सुबह में जब दूध से भर जाएगा तो उसी से कुछ पकवान बनेगा, और उससे जब पूरे जगह बढ़ाया जाएगा तो उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सभी लोगों ने यही सोच लिया कि सिर्फ मेरे ना डालने से दूध को क्या दिक्कत होगी, मैं पानी डाल ही दूंगा एक गिलास तो क्या होगा, ठीक है। तो यही सोच अगर आप भी सोच रहे हैं ना, तो फिर सुबह में पानी मिलेगा। यानी कि जिस उद्देश्य से मैं इस आयोजन को कर रहा हूँ वो उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दी है, नो डाउट, लेकिन बहुत से कार्य अभी भी करने बाकी हैं। लेकिन हम अपनी बात जब तक उन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये माहौल कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग बिहार से इसको शुरू करते हैं और इसको दिल्ली तक लेकर जाएंगे। अगला सेशन हम लोगों का, यानी अगला सम्मेलन हम लोगों का दिल्ली में ही होगा। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप अपनी आने की व्यवस्था यहाँ पे करें। 25 तारीख को रहने के लिए यहाँ हॉस्टल है, खाने के लिए कैंटीन है, आपको ये सारी फैसिलिटी मिल सकती है। और इसके लिए लेकिन बुकिंग करना होगा। आप पहले ही हमारे टीम से इसके बारे में बता दीजिए ताकि आपकी सुविधाएं को रोक कर रखा जाएगा, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप इस ऐतिहासिक क्षण का साक्ष्य बने, उसे अपने आंखों से देखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सीक्रेट चीज़ें हैं जो 25 तारीख को ही बताया जाएगा। कुछ ऐसे बड़े काम हम करने जा रहे हैं जो आप सभी थेरेपिस्टों की परेशानियों को दूर करेगा। क्योंकि मेरा मानना है अटैक द प्रॉब्लम टू अचीव योर गोल। योर गोल का मतलब सिर्फ मेरा ही गोल नहीं है, आप सभी लोगों का गोल मेरा गोल है, ठीक है। तो परेशानी जो भी आ रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमने डिसीजन लिया है, और आप सभी लोग यहाँ पे आइए। और ख़ास करके एक दूसरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जितने भी पुराने लोग हैं या जो प्रशिक्षण लेने के बाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, पीड़ित लोगों को सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक अवार्ड सेरेमनी का भी व्यवस्था किया है कुछ लोगों के लिए। तो जो भी सीनियर्स लोग हैं वो लोग इसके लिए नॉमिनेशन करवा सकते हैं, अपना नामांकन करा सकते हैं। उनमें से कुछ लोगों को चुनकर हम लोग मंच पे अपने पदाधिकारी लोगों के सामने आपको सम्मानित करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज मदर डे है, तो मदर डे का मतलब ये है कि अपने माँ के साथ साथ प्राकृतिक माँ को भी हम लोग याद रखें, क्योंकि माता 9 महीने के बाद हमें इसी माँ के ऊपर छोड़ देती हैं जीने के लिए, और सारा माहौल हमें ये प्राकृतिक माँ हमें बना के देती हैं, ठीक है। तो हमें प्राकृतिक माँ के बारे में भी सोचना है। और दूसरी चीज़ है कि हम प्राकृतिक चिकित्सक को भी अपने व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए रोना पड़ेगा। दूध पीना है तो रोना पड़ेगा। तो हमें जो जो परेशानियां आ रही हैं इसके लिए हमें अपने शासन प्रशासन के सामने बताना पड़ेगा, तभी जाके हमारा काम हो सकता है कि हो, ठीक है। तो आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं और आमंत्रण देना चाहता हूं, आमंत्रित कर रहा हूं। आप इस कार्यक्रम के लिए आज अपनी सीट बुक कर लीजिए। सीट बुक करने का मतलब कि आने जाने का भी सीट बुक कर लीजिए कि कैसे आएंगे, आपकी कौन सी ट्रेन होगी, कौन सी फ्लाइट होगी, कौन सी बस होगी, ये सारी व्यवस्था आप करिए, ठीक है। और आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कमेंट में बताइएगा कि जो मैंने बताया था कि माँ का दूध जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, कितना सत्य है, ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग